पृथ्वी पर जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब तब धरती पर लेते हैं हरि अवतार। द्वापर युग में जब राक्षसों और क्रूर राजाओं का शासन था, तब वहां की प्रजा और ऋषि मुनि उनसे त्रस्त थे। यह देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको। वे 12 कला के अवतारी थे। उनके अतिरिक्त पूरे जगत में सारे अवतार अधूरे हैं। अवतरित हो रहा कृष्ण रूप में जो 16 कला से पूरे हैं। कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। जिस देवकी और वासुदेव को तू छोड़ने जा रहा है, इनका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा और तेरे सभी अत्याचारों का अंत करके इस पृथ्वी को पाप मुक्त करेगा। चक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। शत्रु है, महाविध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है, राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। आकाशवाणी सुन कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को कारागार में मार डाला, किंतु 8वें पुत्र को मार ना पाया और वही उसके काल का कारण बना। बन गए अगर तुम कंस, तो सुन ये मूल्य चुकाना पड़ता है। धर तांडव रूप कृष्णा को सुदर्शन उठाना पड़ता है। भादो मास की आधी रात में वासुदेव एक नन्हे बालक को सर के ऊपर रखकर यमुना नदी की तेज लहरों को पार करते हैं, जो कि गोकुल वासियों की खुशी का कारण बनता है। और फिर गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया।
कन्हैया। वाह भाई वाह, ताड़ियों થઈ જાય। कान्हा के मुखमंडल में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करके माँ यशोदा को उनके असाधारण मानव होने का बोध होता है। कृष्ण के मुख में सृष्टि समाई। उन्होंने अपने जीवन में और कई सारी भूमिकाएं निभाई। सखा सुदामा के कृष्ण, पंचाली के भाई, अर्जुन के साथी भी कृष्ण, राधा के प्रेम की परछाई। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। नटखट नटखट है नंद किशोर, कहलाए माखन चोर। संग संग ग्वालों की टोली, खात खेले माखन की होली। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर।
उस नदी में मत जाओ कान्हा। विशैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। તમને મજા આવે તો મોબાઈલની इस प्रकार कालिया नाग का उद्धार होता है। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतनी शक्ति है कि समस्त गोपियों के पग स्वतः ही घरों से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ते थे। शरद पूर्णिमा की आधी रात में यमुना के तट पर श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और कहती है, मैं बांसुरी तू मोर पंख बन जा, मधुर सी उस धुन में मलंग हो जा। शरद पूर्णिमा के निर्मल दृश्य में मैं बन जाऊं मनमोहनम, रास लीला के इस पावन बेला में मैं बन जाऊं मनोहरम। हमारा कान्हा कितना बहादुर है, हाँ, और कितना सुंदर भी। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन
की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। दिल का दूजा नाम बनी राधा, पर भाग्य को भी उससे मुंह मोड़ना पड़ा। कंस से मथुरा को मुक्त करने कृष्ण को अपनी राधा को छोड़ना पड़ा। इंद्र के अभिमान को तोड़ने खातिर श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा और पूरा गांव गोवर्धन पर्वत के सामने खड़ा हो गया। इस बात से कुपित हुए इंद्र देवता और क्रोध में कर डाली घमासान बारिश और मच गया हाहाकार। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। इस प्रकार गोकुल वासियों के रक्षा की खातिर गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया। तो बोलो एक साथ, बोलो श्री गिरिराज धरण की।
आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना। आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। बात पर है घात मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित आज सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 डम, नाच मौत का। बंदी बनाकर रखा। ये यादवों के उन 18 कुलों के लिए जो तेरे भय से मथुरा छोड़ गए, और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन काल अनेक लीलाओं और संवेदनाओं से भरा हुआ है। इनका तो जन्म ही सृष्टि से पाप को मिटाने के लिए हुआ है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। इसलिए राधा चले, इसलिए
Nendo ya kayo sa naman. भगवान श्री कृष्ण का जीवन काल